Hello everyone, we are studying the chapter Mahila Vaigyanik, Lady Scientist. Okay, so this is our second part. Now I'm going to read the portion. From the fourth paragraph I'm going to read. बंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो उन दिनों टाटा इंस्टीट्यूट कहलाता था, में लिंग के आधार पर हुए इस भेदभाव को कमला किसी तरह भी पचा न पाई। महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलने वाली कमला वर्ष 1933 में निदेशक महोदय के कार्यालय के बाहर सत्याग्रह पर बैठ गई। प्रोफेसर रमन ने उन्हें इस शर्त पर दाखिला दिया कि वे 1 साल तक काम करें। निदेशक महोदय के संतुष्ट होने पर ही उनके काम की पहचान होगी। उनसे कहा गया कि वे अपने सहपाठियों का ध्यान न बटाए। कमला ने हर शर्त स्वीकार की, पर सोचो इस अपमान को वे कैसे पचा पाई होंगी। किसी तरह पहली कठिनाई तो पार हो गई। 1 वर्ष तक कमला के कार्य का भली भांति निरीक्षण करने के बाद प्रोफेसर रमन उनकी सच्चाई, ईमानदारी, लगन तथा विषय निर्णय के चुनाव के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। उन्होंने उन्हें जीव रसायन में अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दे दी। तभी से संस्थान में अन्य महिला विद्यार्थियों को भी प्रवेश मिलने लगा। अन्य महिला वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान के विषयों में अनुसंधान करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस उपलब्धि के लिए कमला धन्यवाद की पात्र थी। बंगलुरु के विज्ञान संस्थान में अपने अध्यापक श्रीनिवासैया से पढ़ते हुए कमला ने कठिन परिश्रम किया। वे बहुत ही कठोर और अपेक्षा रखने वाले शिक्षक थे, परंतु सुपात्र विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। So these 3 paragraphs we will discuss today. Okay, now I'll tell you the difficult words meanings. These are the difficult words: padachinna, footprint; satyagrah, insistence; pacha, digest; shart, condition; dakhila, admission; dhyan, concentration; batana, to share; chunav, selection; मार्ग प्रशस्त होना, to get opportunity; उपलब्धि, achievement; कठोर, strict; अपेक्षा, expectation; तत्पर, ready. Okay, so we got the words and its meanings. Now let's understand the portion. Okay, so we got the difficult words meaning. Now let's try to understand the portion. In the previous part, we studied that Kamla Sohni wished to study in Tata Vigyan Sansthan, Tata Science Institution, but the director of that institution, which was Dr. C.V. Raman, he was not allowing ladies to study there because he think that ladies are not capable for this, or they don't have the capacity for anusandhan karya, means research. Okay, so up to that portion we discussed in the previous part. Now let's see what is in this paragraph. बंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो उन दिनों टाटा इंस्टीट्यूट कहलाता था। सो टाटा इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? बंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अभी जो है उसका नाम, नाउ इट इज नोन एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बट इन ओल्ड डेज इट वाज टाटा इंस्टीट्यूट। सो वहाँ पर क्या हुआ? लिंग के आधार पर हुए इस भेदभाव को कमला किसी भी तरह पचा न पाई। शी कांट डाइजेस्ट इट, इट वॉज नॉन डाइजेस्टेबल फॉर कमला, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ? लिंग के आधार पर, जेंडर के बेस में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। सो कमला के लिए यह
she was not ready to digest it. महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली कमला वर्ष 1933 में निदेशक महोदय के कार्यालय के बाहर सत्याग्रह पर बैठ गई. सो कमला महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली थी. शी फॉलोज द फुटप्रिंट्स ऑफ महात्मा गांधी. सो इन 1933 what did she do? कार्यालय के बाहर सत्याग्रह पर बैठा. सत्याग्रह means insistence. She just sat for the insistence in front of the director's office. प्रोफेसर रमन ने उन्हें इस शर्त पर दाखिला दिया कि वे 1 साल तक काम करें. प्रोफेसर रमन, C.V. Raman gave admission to her, but in one condition. What was that condition? She will work there for 1 year and निदेशक महोदय के संतुष्ट होने पर ही उसके काम की पहचान होगी. He have to satisfy the director, then only she can continue there. उनसे कहा गया कि वे अपने सहपाठियों का ध्यान न बटाए. And also it is said to Kamala that she won't distract her friends. कमला ने हर शर्त स्वीकार की. She was ready to accept all the conditions. पर सोचो, but just think, इस अपमान को वे कैसे पचा पाए होंगे. How she could digest all these. किसी तरह पहली कठिनाई तो पार हो गई. But the thing is that the first step is, or the first problem is solved. She got the admission. 1 वर्ष तक कमला के कार्य का भली भांति निरीक्षण करने के बाद प्रोफेसर रमन उनकी सच्चाई, ईमानदारी तथा लगन तथा विषय निर्णय के चुनाव के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो गए. So after 1 year, in that 1 year, what did C.V. Raman do? He observed her, and by his observation he understood that her सच्चाई means truthfulness, ईमानदारी means honesty, then लगन care, and विषय निर्णय के चुनाव subject selection, everything is good. He was impressed. उन्होंने उन्हें जीव रसायन में अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दे दी. So after 1 year he gave her the permission to do research on biochemistry. तभी से संस्थान में अन्य महिला विद्यार्थियों को भी प्रवेश मिलने लगा. So from there itself, in that institution, other ladies also got admission. अन्य महिला वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान के विषयों में अनुसंधान करने का मार्ग प्रशस्त हो गया. So to the other ladies or to the other girls also got the opportunity to do research in science subjects. इस उपलब्धि के लिए कमला धन्यवाद की पात्र थी. And for this achievement, to get the opportunity to do research, for this opportunity, what we have to do, we have to thank Kamala. She deserve it. बंगलुरु के विज्ञान संस्थान में अपने अध्यापक श्रीनिवासैया से पढ़ते हुए कमला ने कठिन परिश्रम किया. So in Bangalore Science Institution, Srinivasaiya was her teacher, and she worked hard from there because that teacher Srinivasaiya was very strict. वे बहुत ही कठोर थे and अपेक्षा रखने वाले थे, and he had expectations with his students, but also सुपात्र विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे. And also he was ready to increase the knowledge of the students, those who are worthy. Okay, so he is strict and he had an expectation. He had lots of expectation with his kids, with his
students, and also he is ready to give knowledge to the students. Okay, so up to this portion we will discuss today, and rest of the portion we will discuss in the next parts.